A very good morning to all of you. Now, here once again comes Saurav Kumar, and now I'll be starting up with Visual Basic. और हमने लास्ट क्लासेस में काफ़ी कुछ विजुअल बेसिक में किया हुआ है। हम लोगों ने वीबी में किस तरीके से एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, एनवायरनमेंट विजुअल बेसिक का एनवायरनमेंट कैसा है वो हमने कर लिया है। हमने ये भी कर लिया है कि जो विजुअल बेसिक है, विजुअल बेसिक में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसके टूल्स कैसे होते हैं, और हमने ये भी किया हुआ है कि आखिर हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में स्विच ओवर कैसे करते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, उस पर प्रिंटिंग कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, कैसे हम लोग उसको आउटपुट देखते हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच वी हैव सीन ऑलरेडी, वी हैव सीन। नाउ अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि अब हम लोग जो है आगे जितने भी जो जैसे हम लोग अभी वी भी वर्किंग विथ इंटरनेट कर रहे थे, तो आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन, जो जिसके कारण जो है आप लोगों को पता चल सके क्या और आखिर आगे में क्या करना है हमें। ये देखिए हम लोगों ने जो प्रोग्रामिंग किया था लास्ट क्लासेस में, तो ये हमने देखा था कि किस तरीके से एडिशन हो रहा है, कैसे सब्सट्रैक्शन हो रहा है, कैसे प्रिंटिंग हो रहा है, ये सारा चीज जो है हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने ये भी देखा था कि राम इज अ गुड बॉय, इसको अगर हमें ऐड करके लिखना है, एक ही लाइन में लिखना है, लाइन बाय लाइन लिखना है, तो उसको कैसे प्रिंट कराएंगे, है ना। तो दीज वर द थिंग्स विच वी हैव ऑलरेडी सीन। नाउ अब थोड़ा सा डिफरेंट चलेंगे, थोड़ा सा नया चीज देखेंगे कि अगर मान लिया कि हमारे पास बटन्स हैं और उसमें हमें ये बनाना है कि हम लोग ये देखेंगे कि कोई वॉल्यूम है सिलेंडर का, वो हमें फाइंड करना है, तो कैसे किया जाएगा, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों के पास ऐसा फॉर्म रहना चाहिए। ये फॉर्म जो दिख रहा है, ऐसा फॉर्म हमें बनाना होगा। तो ये फॉर्म क्रिएशन हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये फॉर्म क्रिएशन? यहाँ पे देखिएगा कि ये जो फॉर्म क्रिएट हम लोग करने वाले हैं वो कैसे करने वाले हैं, तो वो वीबी में हम लोग जाएंगे। यहाँ देखिए वीबी में हम लोग चले आए हैं और इस वीबी में हम लोग को फॉर्म क्रिएट करना है, राइट। अब यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास क्या है, फॉर्म 1 है और फॉर्म 2 है। फॉर्म 1 पे देखिएगा कि हम लोगों ने कुछ टूल्स वगैरह लगाए हुए हैं, लेकिन फॉर्म 2 पर हमने टूल्स नहीं लगाया है। लेकिन यस, फॉर्म जब हम लोग रन कराते हैं तो फॉर्म 2 पे कई सारे प्रोग्राम्स हमने किए हुए हैं। ये देखिए ये कई सारा प्रोग्राम्स हमने किया हुआ है। तो ये जो जगह है इसको छोड़ करके बाकी नीचे की तरफ हम लोग जो है वो फॉर्म क्रिएशन हम लोग कर सकते हैं। जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण ये होगा कि हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो हमें निकालना है वो चीजें थोड़ी सी विजिबल हो जाएंगी। और सही से विजिबल होने के लिए हमें थोड़ा सा फॉर्म को बड़ा भी करना पड़ेगा। ये देखिए हम लोग फॉर्म को बड़ा कर रहे हैं। ये ड्रैग एंड ड्रॉप का कमाल है, जिसमें कि हम लोग जो है फॉर्म को भी बड़ा कर सकते हैं। नाउ अब इसमें हमें क्या निकालना है, ये देखिए हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे कि प्रिंट करेंगे टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सबसे पहले प्रिंटिंग के लिए हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग प्रिंट करें। तो यहाँ पे जो फॉर्म है उसका पर डबल क्लिक हमने किया, ये सारी प्रोग्रामिंग हमने किया हुआ था। कहाँ प्रोग्रामिंग किया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, कहाँ किया था, फॉर्म अंडरस्कोर लोड पर किया था। ये देखिए प्राइवेट सब फॉर्म अंडरस्कोर लोड पे किया था। इसको हम लोगों ने क्या किया था, फॉर्म 2 डॉट शो किया, उसके अंदर सब कुछ हम लोगों ने प्रिंट किया, राइट। अब इसको जो है हमें और भी चीजें प्रिंट करनी है, तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे प्रिंट, है ना। ये जो है मैं प्रिंट कर रहा हूं। यहाँ पे प्रिंट क्या करना है हमें, प्रिंट ये करना है फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखिए मैं कैपिटल लेटर में लिख रहा हूं, फाइंड वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर, है ना, फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब यहाँ पे फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, मैंने इसको लिख दिया है। अब ये मैंने इसको सेव भी कर दिया। अब इसको देखिए मैं रन करा रहा हूँ। जैसे ही मैं रन कराता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपका आ गया फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब यहाँ पे फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो हमने लिखा है, अब इसको जो है इसी के नीचे, अब वो तो प्रिंट हो गया, अब इसी के नीचे जो है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ लगा देते हैं। ये देखिए, पहले आप लोग देख लीजिए कि कैसा बना हुआ है। तो रेडियस, रेडियस, हाइट और वॉल्यूम, ये तीन जो है आपके क्या हैं, ये लेबल्स हैं, है ना। और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, 3 टेक्स्ट बॉक्सेस भी हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग उसी प्रकार का फॉर्म क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए फॉर्म है, फॉर्म को हम लोग क्रिएट कर लेंगे। लेबल्स हमने लगा दिया यहाँ पे, इसमें हमने लिख दिया है यहाँ पे रेडियस, का जो है यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज में जाऊंगा मैं, और यहाँ पे कैप्शन है, इसको ये मैं कैप्शन को चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ रेडियस। रेडियस। एक और मैंने लेबल लिया, यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ हाइट। देखिए यहाँ पे आपका हाइट हो गया, वॉल्यूम हो गया, है ना। रेडियस, हाइट और वॉल्यूम यहाँ पे मैंने ले लिया है। और अब जो है एक और लेबल लेना होगा, और इस लेबल को लेकर के हम लोग क्रिएट करेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, वॉल्यूम। एक ऐसे ऐसे 3 जो है हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करेंगे। ये टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, और ये आपका टेक्स्ट बॉक्स 3। ये टेक्स्ट बॉक्स 3 हो गया, है ना। अब इसको हमने क्रिएट कर लिया है, और क्रिएट करने के बाद जो है इसमें से सारे कैप्शंस को हटा देना है। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हम लोग हटा देंगे। तो हमने क्या किया, हटा दिया है। अब इसके बाद एक बटन लगा देंगे, यहाँ पे ये देखिए कमांड बटन है, ये कमांड बटन हमने लगा दिया है। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे थोड़ा सा कमांड बटन को बड़ा कर रहा हूं मैं, और यहाँ कमांड बटन के कैप्शन पे हम लोग लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये हमने कर दिया। अब जब मैं इसको रन कराऊंगा तो आप लोगों को दिखेगा
लॉगिन। अब देखिए फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ था, और ये अगर लग रहा है कि ये थोड़ा दूर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग पास भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, फॉर्म को हम लोग फिर से जो है अरेंज कर देंगे। ये जितना भी आपका ये थोड़ा दूर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग कंट्रोल बटन की मदद से सारे को हम लोग थोड़ा ऊपर कर लेंगे। कुछ ज्यादा ही ऊपर जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जहां पर भी हम लोग चाहेंगे वहां पे इसको हम लोग कर सकते हैं। सब एक ही बार जो है सेलेक्ट करके, और उसके बाद हम लोग इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पर हम लोग स्पेसिफाई कर चुके हैं। अब देखिएगा इसको मैं रन कराऊंगा तो थोड़ा नजदीक आपको दिखेगा। ये देखिए फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, और वो चीजें यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ पर है कि चीजों को एक्सेप्ट कैसे किया जाए, है ना। यहाँ पे मैं कुछ डालूं, उसको एक्सेप्ट करे, हाइट को एक्सेप्ट करे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को निकालने में हमारी मदद करे, तो वो कैसे होगा। ठीक है, तो उसके लिए अब हमें प्रोग्रामिंग करनी है। अब यहाँ पर ये देखिएगा कि जो आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, एक्चुअली क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच का जो हम लोगों का निकालना है वो हमें मतलब देखना पड़ेगा कि पाई आर स्क्वायर एच जो है इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग कैसे डालेंगे उसमें। तो अब यहाँ पर देखिए कि हमने ये जो फॉर्म है क्रिएशन तो कर दिया। फॉर्म क्रिएशन करने के बाद यहाँ पे हम लोग जो प्राइवेट सब कमांड अंडरस्कोर क्लिक बटन, जो आपका क्लिक बटन है उसके ऊपर सारी कोडिंग होगी, है ना। अब यहाँ पर हम लोग वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको वेरिएबल क्रिएट करके और मैंने ये सिखाया था कि किस तरीके से आप लोग प्रिंट कर सकते हैं कोई किसी मैसेज को। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से वैल्यू को हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, r इज इक्वल टू वैल टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट। ये याद रखिएगा आप लोग कि किस तरीके से वैल्यू लिया जाता है। तो यहाँ पे जो r इज इक्वल टू वैल्यू, जिसको कि वैल करते हैं हम लोग, और ब्रैकेट में टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट करेंगे, है ना। h इज इक्वल टू वैल्यू टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट। अब यहाँ पर जो है कंडीशंस वो डिफाइन करेंगे, पाई की वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो पाई आर स्क्वायर एच जो है वो आपका वॉल्यूम निकलता है, और टेक्स्ट थ्री डॉट टेक्स्ट जो है उसमें आपका रिजल्ट आना चाहिए, है ना। तो ये यही काम हम लोग वहां पे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं करने जा रहा हूं, हमें कहाँ पे करना है, हमें ये जो आपका दिख रहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यहाँ पर यही आपका कमांड बटन है और इसी पर हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कमांड अंडरस्कोर क्लिक आ गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से हमने किया है। आर पहले लिया है फिर एच लिया है, मतलब आर मतलब रेडियस लिया है फिर एच लिया है हाइट, है ना। तो आर इज इक्वल टू वैल्यू टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, आर, इसको हम लोग छोटा में ले लेते हैं, आर इज इक्वल टू वैल्यू टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट, है ना। ये हमने ले लिया।
टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट हमने लिख लिया। अब इसके बाद जो है हमने h लेना है, h ले लेंगे। h इज इक्वल टू जो हमारे पास है, इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करके यहाँ डाल देंगे और यहाँ पे टेक्स्ट वन के बदले यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेक्स्ट टू हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पाई की वैल्यू लेंगे। पाई इज इक्वल टू क्या होता है, पाई का जो है वो हम लोग ले लेंगे 22/7। अब क्या करेंगे, जो v है, v हमने एक, ये सब क्या कर रहे हैं, r h पाई, ये सब क्या है, ये एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। v इज इक्वल टू क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, तो पाई इंटू r इंटू r इंटू h, ये आपका निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा टेक्स्ट 3 है, ये देखिए, ये हमेशा याद रखिएगा, ये टेक्स्ट 1 था, ये टेक्स्ट 2 था, अब टेक्स्ट 3 में हमें रिजल्ट चाहिए, राइट। तो जब टेक्स्ट 3 में हमें रिजल्ट चाहिए तो ऑब्वियसली टेक्स्ट 3 को में जो है उस भी को डाल देंगे जो वॉल्यूम निकल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट 3 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू भी कर दिया है, तो वही चीज हम लोग वहां पे भी करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट टेक्स्ट 3 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू v, ये हो गया। अब ये जो है ये हमने प्रोग्रामिंग कर दी है। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग लॉग इन करते हैं, सॉरी इसको जो है हम लोग रन कराते हैं। पहले रन कराने के बाद लॉग इन किया हमने, यहाँ पे आ गया रेडियस, यहाँ पे आपका ब्लिंक भी कर रहा है। अब रेडियस में हमने दे दिया पाई r स्क्वायर h होता है, हमने यहाँ पे 5 दे दिया, हाइट हमने 10 दे दिया। अब यहाँ पर हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, तो इसको हम क्लिक करेंगे। अब देखिए ये आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकल रहा है। आप कुछ कैलकुलेट करके भी देखेंगे, आपका सेम ही आने वाला है, पाई r स्क्वायर h। थोड़ा सा अगर मान लिया कि हम लोग जो है इसमें कुछ चेंज कर दें, यहाँ पे हम लोग जो है 2 ले लें, इसको हम लोग 3 ले लें, तो थोड़ा आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन में। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, 2 है, 3 है, और आपका रेडियस 2 लिया, तो जो पाई r स्क्वायर h है उसको निकाल लीजिए, 37.714 आएगा। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू द प्रोग्राम्स। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, r इज इक्वल टू क्या लिया, वॉल्यूम, वैल्यू लिया। कहाँ से वैल्यू लेना है, तो ये वैल्यू जो है हमेशा आप देखिए, सामने सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है, ये वैल्यू कहाँ के लिए है, ये r पर, r एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है और ये वैल्यू टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट को जाना है। ये जो वैल्यू, जो भी वैल्यू लेगा, ये r जो भी वैल्यू लेगा वो कहाँ से लेगा, टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट से लेगा। ये टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट आपका ये है जिसमें हमने 2 डाला। फिर h कहाँ से वैल्यू लेगा, वैल्यू टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट से लेगा, आपका ये h है जो कि आपका यहाँ से टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट से वैल्यू ले रहा है। फिर आपका क्या है, पाई का हमने डिफाइन कर दिया, फिर वॉल्यूम निकाल लिया, पाई r स्क्वायर h होता है। उसके बाद टेक्स्ट 3 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू भी, तो जो भी वैल्यू, जो भी आपका वॉल्यूम निकला, उस वॉल्यूम को हमने टेक्स्ट 3 डॉट टेक्स्ट में जाकर के चिपका दिया, है ना। v को, उसका भी एक हमने क्रिएट किया वेरिएबल, और उस वेरिएबल को कैलकुलेशंस के बाद टेक्स्ट 3 डॉट टेक्स्ट में जाके डाल दिया। तो दिस इज हाउ आवर प्रोग्राम हैज बीन कंप्लीटेड, और ये हमारा प्रोग्राम हो गया, है ना। तो ये चीज जो है हम लोगों ने आज किया।
ये किस तरीके से जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है ये विजुअल बेसिक कंट्रोल्स है। कुछ विजुअल बेसिक कंट्रोल्स हैं जो कि दिए गए हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको विजुअल बेसिक कंट्रोल्स के बारे में। ये देखिएगा, ये आपके विजुअल बेसिक कंट्रोल्स हैं। ठीक है, इसी को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन किया है कि विजुअल बेसिक कंट्रोल्स होते क्या क्या है ना। तो यहाँ पे विजुअल बेसिक कंट्रोल, द विजुअल बेसिक, यहाँ पे देखिए इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत ना हो। The visual basic toolbar contains the tools we use to draw controls on our forms. Each tool in the toolbox represents a tool other than pointers. तो वहां पे कौन कौन सी चीजें होती है? पॉइंटर होता है। तो पहला है पॉइंटर। द पॉइंटर प्रोवाइड्स अ वे टू मूव एंड रीसाइज फॉर्म। अभी हमने आपको फॉर्म को रीसाइज छोटा बड़ा करके दिखाया था फॉर्म को। and controls. Note that this is a control. नेक्स्ट है पिक्चर बॉक्स। अगर पिक्चर हमें लगाना हो तो पिक्चर भी लगा सकते हैं। द पिक्चर बॉक्स कंट्रोल डिस्प्लेस बिटमैप्स, आइकन्स और विंडोज, मेटाफाइल्स, इस तरीके के कई सारे पिक्चर्स वगैरह लगा सकते हैं हम लोग। इट डिस्प्लेस टेक्स्ट और एक्ट्स एज अ विजुअल कंटेनर। ये विजुअल कंटेनर की तरह काम करता है। लेबल को हमने अभी यूज किया था। क्या होता है लेबल? द लेबल कंट्रोल्स डिस्प्लेस टेक्स्ट। A user cannot interact with or modify. लेबल के साथ हम लोग इंटरेक्शन ज्यादा नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग मॉडिफाई ज्यादा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि लेबल तो सिर्फ नेमिंग के लिए होता है। इसलिए जो है हम लोगों के पास ये सारी चीजें, हम लोग उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है? द टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल्स control provides the different display on the text। तो यहाँ पे टेक्स्ट में जितना भी जो डिस्प्ले होगा उसके बारे में जो है ये दिखाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका फ्रेम। द फ्रेम कंट्रोल प्रोवाइड्स अ विजुअल एंड फंक्शनल कंटेनर। तो फ्रेम क्या प्रोवाइड करता है? विजुअल और फंक्शनल कंटेनर को प्रोवाइड करता है। किसके लिए? कंट्रोल्स के लिए। तो फ्रेम हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। और उसके बाद देखिएगा ये फ्रेम और फॉर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं, याद रखिएगा। फ्रेम अलग होता है। यहाँ देखिए, ये जो आपका फॉर्म है वो पीछे वाला जो व्हाइट एरिया है वो फ्रेमिंग के अंदर है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो पीछे वाला जो व्हाइट एरिया है दैट इज कॉल्ड फ्रेम, है ना। ये वाला जो व्हाइट एरिया है इसी के अंदर फॉर्म खुलता है, तो ये फ्रेम है। तो हमेशा याद रखिएगा कि फ्रेम एंड फॉर्म्स आर बोथ आर डिफरेंट। कमांड बटन जो अभी हम लोगों ने लगाया था, द कमांड बटन कंट्रोल कैरीज आउट अ कमांड और एक्शन व्हेन अ यूजर चूजेस इट। हम लोग जितना बार भी जो है यूज करते हैं कमांड बटन, उसको कमांड बटन के जरिए जो हम लोग काफी सारे काम कराते हैं। आगे चेकबॉक्स है। चेकबॉक्स क्या होता है? द चेकबॉक्स कंट्रोल डिस्प्लेज अ ट्रू और फॉल्स। उसमें जो है हम लोग किसी चेकबॉक्स को सेलेक्ट करते हैं ताकि उसके जरिए हम लोग चेक कर सकें कि हमारा जो कंट्रोल है, जो हमारा डिफरेंट कंट्रोल्स लगाया हुआ वो उसके में उसमें चेकबॉक्स एक होता है ताकि हम लोग बहुत सारे सिलेक्शंस में से एक ऑप्शंस में से सेलेक्ट कर सकें। उसी तरीके का ऑप्शन बटन भी होता है जिसमें कि डिफरेंट ऑप्शन बटन में से कोई एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं, जबकि चेकबॉक्स में हम लोग एक से ज्यादा भी कर सकते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सेम। The option button controls as the part of an option group with the other option buttons, displays multiple choices from which user can choose only once. ठीक है। Next is combo box. Combo box क्या होता है? The combo box control combines a text box with a list box. तो text box तो उसमें होता ही है, उसके अंदर list box भी होते हैं। तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कॉम्बो बॉक्स कहते हैं। इट अलाउज अ यूजर टाइप इन अ सिलेक्शन। उसमें जो है बहुत सारे सिलेक्शंस को जो है हम लोग एक साथ लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्बो बॉक्स कहते हैं।
है ना, उस कॉम्बो बॉक्स में कोई जो जितने भी लिस्ट निकलते हैं उसमें से कोई एक हम लोग उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। जबकि लिस्ट बॉक्स क्या होता है, लिस्ट बॉक्स जो है, द लिस्ट बॉक्स कंट्रोल डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट अ यूजर कैन चूज फ्रॉम। ये जो है यूजर चूज करता है और उसमें से एक से अधिक आइटम को चूज कर सकता है ना। ये देखिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार जब इसको जो है हम लोग काम करते हैं तो यहाँ पे एक ऊपर नीचे करने के लिए आ जाता है हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल स्क्रॉल बार, और फिर नीचे में साइड बाय साइड देखने के लिए जो पूरे पेज को व्यू करने के लिए जो हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के रूप में होती है। जैसे इसी फॉर्म को मैं अगर छोटा कर दूं तो आपको नहीं दिखेगा, जैसे मैं रन कराऊंगा तो आपको दिखेगा, नहीं दिखेगा। देखिए, तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्म छोटा हो गया है ना। अब और इसमें जो है हम लोग हॉरिजॉन्टल बार और वर्टिकल बार जब लगा देंगे तो पूरा फॉर्म जो है वो क्लियरली दिखने लगेगा। तो ये इसका फायदा होता है, इसीलिए हम लोग इसका जनरली प्रयोग करते हैं। अब आगे देखिए, टाइमर है। द टाइमर कंट्रोल एग्जीक्यूट्स टाइमर इवेंट्स एट अ स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल्स। तो टाइमर जो है कितने इंटरवल के बाद पहला फॉर्म खुलना है, दूसरा फॉर्म खुलना है, कौन सा, तो वो इंटरवल भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं टाइमर के द्वारा। आगे है ड्राइव लिस्ट बॉक्स। द ड्राइव लिस्ट बॉक्स कंट्रोल्स डिस्प्लेज एंड अलाउज अ यूजर टू सेलेक्ट डायरेक्टरीज। तो बहुत सारे इसमें डायरेक्टरीज शो कर सकते हैं हम लोग। तो गाइस आज के लिए इतना ही है। अगले क्लास में कुछ और जो है हम लोग कंट्रोल्स को देखेंगे। मैक्सिमम कंट्रोल्स हमने देख लिया है, टाइम इज वेरी लेस, इसलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। होप यू हैड अ ग्रेट डे टुडे and keep studying. Thank you. Bye bye.